आदाब, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से विशेष व्लॉग्स के एक बहुत ही शानदार वीडियो में। आज हम लोग एक बार फिर से एजुकेशनल वीडियो स्टडी व्लॉग लेके आए हैं और हमारी जो पहली दो वीडियोस थी, अगर वो अभी तक आप लोगों ने नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, इन द डिस्क्रिप्शन। आप जाके वहाँ से हमारी पहली दो वीडियोस देख सकते हैं। हमारी जो पहली दो वीडियोस थी वो थी क्लास 9th के मोमेंट्स के जो फर्स्ट 2 चैप्टर्स थे, द लॉस्ट ऑफ चाइल्ड एंड द एडवेंचर ऑफ टोटो, उनके ऊपर थी। और आज की जो हमारी वीडियो है वो है बिहीव का जो फर्स्ट चैप्टर है, द फन दे हैड, उसके ऊपर है, जो जिसे लिखा है इसाक आसिमोव ने, जो कि एक अमेरिकन राइटर है। तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी चैनल पे नए हो, चैनल कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो कीजिए लाइक, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो आगे बढ़ते हैं, उससे पहले आप लोग इंट्रो देखो, इंट्रो के बाद हम वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है? तो चलो। फन दे हैड जो हमारा चैप्टर है वो हमारे न्यू सब्जेक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, मीन्स एआई से रिलेटेड है। और इस चैप्टर के जो ऑथर हैं जिनका नाम है इसाक आसिमोव, अगर हम उनके बारे में कुछ जाने तो उनका जन्म हुआ था 2 अप्रैल 1920 में, उनकी डेथ हो गई थी 6 अप्रैल 1992 में। उन्होंने कई सारी शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी, जैसे द फन दे हैड, द शॉर्ट क्वेश्चन, और मूवीज़ जैसे आई, रोबोट, फाउंडेशन एटसेट्रा। अगर हम इस चैप्टर की समरी पे आएँ तो समरी मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ और इंग्लिश की समरी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाकर डिस्क्रिप्शन से उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो जो समरी है वो इस चैप्टर के जो दो मेन पार्ट्स हैं, मार्गी एंड टॉमी, दो मेन कैरेक्टर्स हैं। मार्गी है 11 ईयर्स ओल्ड एंड टॉमी है 13 ईयर्स ओल्ड, मीन्स 13 साल का टॉमी है। दोनों भाई बहन हैं और दोनों को उनके ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर की एक बुक मिलती है। और उस ज़माने में, मीन्स 2157 में, ये बुक किसी के पास नहीं थी, क्योंकि उस ज़माने में रोबोटिक टीचर्स, ई टेक्स्ट और घर में ही उनका स्कूल हुआ करता था। तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे और उनकी जो कॉन्वर्जेसन है उसी से रिलेटेड ये चैप्टर होने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं, चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सो वन डे टॉमी एंड मार्गी वॉज सिटिंग टुगेदर एंड they were talking about that his great great grandfather left a book behind them, and in which there is a written book, and they were thoughting that, वो लोग सोच रहे थे कि ये बुक जो है इसमें लिखा क्यों गया, क्योंकि हमारे इस ज़माने में तो लाइक 2157 में तो ई टेक्स्ट हुआ करते थे, रोबोटिक टीचर्स हुआ करते थे। तो और वो टॉमी बोलता है कि इसमें सिर्फ बुक ही नहीं है, वो थोड़ी फटी फटी सी थी और थोड़ी पुरानी हुई, क्योंकि येलोइश पेपर हो गया था उसका। तो वो काफ़ी ज़्यादा मार्गी एक्साइटेड हो जाती है उस बुक के लिए। तो वो दोनों जब उसके बारे में पढ़ रहे होते हैं, फिर उसमें बताया जाता है कि उस ज़माने में स्कूल भी हुआ करते थे, मीन्स 2019 में स्कूल भी हुआ करते थे। तो अब मार्गी सोचती है कि स्कूल कैसे हुआ करते थे, स्कूल तो कितने बोरिंग होते हैं, क्योंकि जो मार्गी थी उसके जो रोबोटिक टीचर्स थे, मैकेनिकल टीचर थे, वो उससे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि जो उसका जो ज्योग्राफी का टेस्ट हुआ करता था उसमें उसके काफ़ी ज़्यादा ख़राब नंबर आ रहे थे, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा दुखी थी, क्योंकि टीचर्स जो थे उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे थे और उसके मॉम डैड भी उसे बहुत ज़्यादा डांट रहे थे। तो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है। तो उसके बाद में एक दिन कंट्री इंस्पेक्टर, कोई वो पुलिस का इंस्पेक्टर नहीं है, वो एक मैकेनिक है जो रोबोटिक टीचर को ठीक करता है। और मार्गी सिर्फ यही सोच रही होती, काश ये 1 महीने बाद आए, क्योंकि जो टॉमी के जो मैकेनिकल टीचर थे, रोबोटिक टीचर थे, उनमें भी एक बार ऐसे हिस्ट्री के स्लॉट में खराबी आ गई, जिससे जो कंट्री इंस्पेक्टर थे उसे वो 1 महीने के लिए लेके चले गए थे। तो वो भी सोच रही थी काश ये रोबोटिक टीचर भी चला जाए तो मुझे 1 महीने की छुट्टी मिल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो कंट्री इंस्पेक्टर था वो 1 घंटे बाद वापस आ जाता है और बोलता है कि इसमें मार्गी कोई गलती नहीं है, मार्गी तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रही है, लेकिन जो रोबोटिक टीचर है वही काफ़ी ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड हो गया था, तो मैंने अब इसे मार्गी की एज के अनुसार सेट कर दिया है, अब इसमें कोई तकलीफ़ नहीं आएगी। तो फिर टॉमी बोलता है कि मार्गी तुम कहाँ खो गई। तो फिर वापस से वो लोग कॉन्वर्जेशन में मार्गी अपने ध्यान के बाद वापस आती है। तो जब मार्गी वापस आती है तो टॉमी बताता है उसे कि देखो उस ज़माने में टीचर्स हुआ करते थे और हमारे इस ज़माने की तरह रोबोटिक टीचर्स नहीं, ह्यूमन टीचर्स हुआ करते थे। तो मार्गी सोचती है कि ह्यूमन टीचर्स कैसे हुआ करते थे। तो वो कहते हैं अरे ह्यूमन टीचर्स ऐसे नहीं होते थे, एक बड़ी सी बिल्डिंग हुआ करती थी जहाँ पे एक ग्रुप एज के सारे बच्चे एक जगह पे बैठते थे और ह्यूमन टीचर्स उन्हें एक साथ पढ़ाते थे। तो मार्गी सोचती है कि ये कैसे हो सकता है। फिर मार्गी सोचती है कि क्यों ना मैं भी इस बुक को लेके एक बार पढ़ के तो देखूँ कि ये बुक कैसी है। तो मार्गी जैसे ही टॉमी से वो बुक लेती है तो
तुरंत उसकी मॉम जो थी उसे बुला लेती है और कहती है मार्गी तुम्हारे स्कूल का टाइम हो गया है। लेकिन मार्गी कहती है मुझे अभी स्कूल नहीं जाना है। तो उसकी उसकी मॉम कहती है कि बेटा तुम्हें तो स्कूल जाना पड़ेगा। तो मार्गी जो है किसी तरह स्कूल जाती है, लेकिन और आपको पता है उसका स्कूल कहाँ पे है? जो उसका बेडरूम है ना, उसके बगल वाला जो रूम है वही उसका स्कूल है, जहाँ पे रोबोटिक टीचर जो है एक टाइम से एक टाइम तक ऑन हो जाता है। अदरवाइज सैटरडे और संडे को उसे वो ऑन नहीं होता, बाकी एक मंडे टू फ्राइडे वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है, पढ़ाना शुरू कर देता है। तो मार्गी अपने बेडरूम के साइड वाले रूम में मीन्स अपने स्कूल में बैठ तो जाती है, लेकिन उसका जो माइंड था वो अभी भी उस बुक के ऊपर ही था। तो वो उसी बारे में सोचती रहती कि काश मैं भी उसी बुक से पढ़ती, उसी ह्यूमन टीचर से पढ़ती। क्योंकि वैसे तो वो रोबोटिक टीचर बहुत अच्छा था, लेकिन जो उसका टेस्ट और होमवर्क का स्लॉट था वो काफ़ी ज़्यादा उसे मार्गी को इरिटेट कर रहा था। क्योंकि टेस्ट तो ह्यूमन टीचर थोड़ी है जो उन्हें टाइम लगेगा थोड़ा चेक करने में, वो तो कंप्यूटर है। उन्होंने जैसे ही टेस्ट के उसमें स्लॉट में अपना पेपर डाला, ऑटोमेटिकली वो चेक करके उसे नंबर दे देगा। और होमवर्क के स्लॉट में भी ऐसा ही हुआ। जैसे ही वो बैठती है तो रोबोटिक टीचर बोलता है मार्गी तुम अपना होमवर्क के स्लॉट में सबमिट कर दो, और आज हम मैथ्स का फ्रिक्शन और डिवीजन पढ़ेंगे। इसे वो टॉपिक भी बता देता है साथ ही साथ में, और एक बड़ी सी स्क्रीन पे उसे डिस्प्ले करता रहता है, साइड करता रहता है ई टेक्स्ट को। तो लेकिन मार्गी तो वही सोच रही होती कि ह्यूमन टीचर्स कैसे पढ़ा सकते हैं। तो जैसे ही मार्गी के जो रोबोटिक टीचर थे वो अपनी स्क्रीन को और साइड करते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं, अपने वॉल्यूम को थोड़ा और हाई करते हैं, क्योंकि मार्गी का जो माइंड था वो कहीं और था। तो मार्गी फिर अपना अटेंशन यहाँ पे करती है, और साथ ही साथ में उसे लगता है कि काश मैं उस ज़माने में होती जिस ज़माने में ह्यूमन टीचर्स होते हैं। तो जो स्टोरी है वो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। और ये जो स्टोरी है वो 2157 ईयर की है। और ये जो स्टोरी है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, क्योंकि सीबीएसई ने हमारे इस क्लास में एक न्यू सब्जेक्ट ऐड ऑन कर दिया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स एआई। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। ये जो स्टोरी है वो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो।